प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। कल ही बताया था मैंने आप लोगों को कि नया चैप्टर आज से चालू होगा। वो है अध्याय 3, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में, है ना। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी क्या होता है, दो चर यानी यहाँ चर और अचर पदों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो इसका पहले आप लोगों ने देख लीजिए कि जो नए चैप्टर 3 है, इस चैप्टर 3 से आपका जो ब्लूप्रिंट है उसमें कितने प्रश्न आ सकते हैं, कितने अंक का आएगा। तो एक अंक के 2 प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव हो या सत्य सत्य हो, है ना। और मैं भी आपको बताऊंगा इसमें सूत्र अधिकांशतः है, इसमें प्रतिबंध है और सूत्र जो है ये ज़्यादातर इन्हें ऑब्जेक्टिव में आते हैं, है ना। जो 2 नंबर में आपको 2 प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न आएगा आपका 4 अंक। तो 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। वो प्रश्न यानी अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण में आप जब विधि पढ़ेंगे तो इसमें यानी आलेखी विधि है ग्राफिकली, है ना, और दूसरी है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, है ना। तो इन विधियों से सवाल आता है। प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से आपको एक प्रश्न आएगा जो 4 नंबर का रहेगा। ठीक, अब देखिए अपन लोग इन्हें चर्चा करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था घर से ही पढ़ के आना है आपको। तो आपने यानी पुस्तक में आपने पढ़ा होगा। तो रैखिक समीकरण क्या है। तो रैखिक समीकरण हम उसे कहते हैं कि चर राशि पर अधिकतम घात 1 हो, है ना। अब यानी चर राशि, अब यहाँ बोला है दो चर। आपने यानी 9th क्लास में भी हमने पढ़ के आया है। 9th क्लास में आपने पिछले सत्र में आपने पढ़ा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म है, तो यहाँ हम बता रहे हैं कि 2x धन 3y बराबर 5। आप यानी यहाँ भी यानी जानते हैं कि समीकरण यानी जिसमें ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में यहाँ यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना। अब यानी जहाँ a और b और c ये क्या है, यानी वास्तविक संख्याएं हैं। तो अपन यानी आपने यानी 9th क्लास में पढ़ के आया है, क्या पढ़ के आया है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। चर राशि क्या है, चर राशि होती है जो अपन एक्स वाई जेड यानी जो प्रकार से हम लिखते हैं, ये चर राशियां हैं। और अचर राशियां क्या हैं, जितने भी यानी अचर राशियां हैं वो यानी नंबर 7 2 3 4, है ना। तो ये यानी अचर राशियां हैं। तो ये यानी अचर राशियां हैं, ये चर राशियां हैं। तो चर राशि और अचर राशि के बारे में आपने देखा। अब रही बात कि चर राशियां आपने क्या समझा, एक्स वाई जेड में, है ना। और अचर राशियां क्या हैं, जो नंबर्स हैं। ठीक, अब अपन जानते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण ने ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि पर अधिकतम घात 1 हो, ठीक है ना। तो एक यानी घात यानी यदि मान लो चर राशि पर 2 घात आती है तो वो यानी रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा द्विघातीय समीकरण कहलाएगा, है ना। तो द्विघातीय यानी समीकरण आपको नहीं पढ़ना है अभी आप पढ़ेंगे रैखिक समीकरण। अब यानी इसके बारे में यानी जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इसमें यानी जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके बारे में आप प्रश्न कैसे आएंगे, जैसे कि आपने पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि जैसे 2 वस्तुएं हैं, पेन है, पेंसिल है ना, जूते हैं, मोजे हैं। तो पेन, पेंसिल, जूते, मोजे जो रहते हैं इनकी जो कीमत निकालनी रहती है। जैसे कि मान लो हमने एक नाम लिखा शीला, शीला बाजार गई, है ना। शीला बाजार गई और उसने 3 पेन और 4 पेंसिल खरीदी 15 रुपये में। आप ये ध्यान देना है। और फिर यानी उसकी सहेली जो है रीता, उसने यानी उसी दुकान से यानी 5 पेंसिल और 2 पेन ली, वो यानी 20 रुपये में ली। तो अब यानी आपको बताना है कि ये जो इबारती है, तो इस इबारती को अपन क्या करेंगे, यानी 2 प्रकार की वस्तुएं हैं, पेन और पेंसिल। तो उनकी यानी कीमत निकालने के लिए आपको 2 चर राशि मानना पड़ेगा, एक्स और वाई, है ना। तो एक्स और वाई मानना पड़ेगा। तो यानी आप यानी इसके बन जाएंगे 2 रैखिक समीकरण। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन यानी हल करेंगे। तो इसके लिए यानी एक ग्राफी निरूपण में होता है ग्राफी, यानी इसकी यानी विधियाँ यानी आप पढ़ेंगे, 2-3 विधि पढ़ेंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण हल करने की विधियाँ, है ना। कितनी विधियाँ पढ़ोगे आप, तो नंबर 1 है आप पढ़ेंगे ग्राफिकली, या हम इसको बोलते हैं ग्राफी विधि। यानी आपको यानी ग्राफी विधि से भी सवाल हल होता है। फिर दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हम ग्राफी विधि से भी हल करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी हल करते हैं, और विलोपन विधि। इसके बाद यानी वज्र गुणन
विधि। तो अपन यानी पर आपको यानी ज़्यादातर परीक्षा में इस विधि से यानी 4 नंबर का प्रश्न पक्का आता है। प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से आपको हल करने के लिए परीक्षा में परफेक्ट आएगा ही आएगा, यानी आपका 4 नंबर प्रश्न यहाँ से आएगा। अब रही बात इसको हल करने के लिए अपन जैसे अब आपको बता दूँ ग्राफी विधि में और किस प्रकार से यानी 2 चर वाले रेखीय समीकरण का हल कैसे होता है। यदि मान लो ये अपन ने लिख लिया, अब देखिए मैंने आप बता रहा हूँ अभी हम ग्राफी विधि यानी जो विधि है आलेख है ना, तो बीजगणित बनता है पहले 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को हम पहले एक बीजीय व्यंजक में बदलते हैं और उस बीजीय यानी व्यंजकों के रूप में बदलने के बाद में यानी किस रूप में होता है वो होता है ax + by + c बराबर 0 है ना। तो इस विधि में होता है इस विधि से अब इसको a1 b1 c1 डाल दिया अपन ने। दूसरा है a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। ये आपके 2 समीकरण हैं, है ना, व्यापक रूप है इसके। तो अब यानी इसके भी यानी सूत्र जो है बनाएंगे बाद में, तो लेकिन आपको मैं बता दूं जब ग्राफी विधि से बनाते हैं तो ग्राफी विधि क्या होती है। ग्राफी विधि में ग्राफ किस प्रकार से आते हैं आपको मैं 3 डायग्राम बता रहा हूँ। पहला डायग्राम मान लीजिए ऐसा आया ग्राफ में, ये एक किसी बिंदु पर कट गया है ना, आपके ग्राफ में ऐसी यानी लाइन आई। फिर आपका ग्राफ मान लीजिए ऐसा कोई प्रश्न बनाने है जिसका प्रश्न का ग्राफ ऐसा आया है ना, ये आया। अब इसके बाद में एक ग्राफ ऐसा आया बनाते हो तो एक ऐसा ग्राफ आया जो है यही है ऐसा। अब बताना है कि ये तीनों कंडीशन में आपका यानी ग्राफी विधि से जब हल होगा प्रश्न तो यानी किस प्रश्न का हल होगा और किस प्रश्न का हल नहीं होगा, क्योंकि समांतर रेखा आएंगी है ना। तो समांतर रेखाएं हैं तो ये जो दोनों यानी समीकरण हैं, इन दोनों समीकरण की जो हमने रेखा बनाया, ये रेखाएं क्या कर रही है, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है ना, और ये क्या कर रही है, समांतर क्रम में दोनों रेखाएं। तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका यानी उत्तर नहीं आएगा उस सवाल का। और ये जो रेखा है जो यानी संपाती के रूप में दिख रहा है, तो ये भी यानी आपको यानी क्या दिख रहा है, एक ही रेखा बनी हुई है ना। तो ये यानी कंडीशन है। इसके लिए क्या कंडीशन है बताओ। इसके लिए कंडीशन है दोनों रेखाएं क्या करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब है कि इस प्रश्न का हल होगा और x और y यानी x और y के उत्तर आएंगे। दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये क्या है, ये यानी दोनों रेखाएं, इसमें क्या दिख रहा है आपको, दोनों रेखाएं अपने ग्राफ बनाया, मान लीजिए ऐसा ग्राफ आया कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है, नहीं करती है। जब ये प्रतिच्छेद नहीं करती तो क्या है, रेखाएं समांतर है। अब ये जो है, ये जो तीसरा वाला, ये यानी क्या है, ये दोनों रेखाएं यानी यहाँ पर दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक है ना, यहाँ चारों यानी बिंदु हैं, 2 समीकरण के 4 बिंदु यहाँ आ गए हैं, तो दोनों रेखाएं संपाती है, दोनों रेखाएं संपाती है। अब आपको मैं बता दूं कि पहली कंडीशन में यदि चित्र बनता है ग्राफ में, तो पहली चित्र में आप क्या करोगे, पहले चित्र में आप यानी पहले सवाल है जो ग्राफ बनेगा और उसके जो प्रतिच्छेद बिंदु रहेंगे तो वो बिंदु उस x और y के उत्तर कहलाएंगे। और यदि यानी आपका चित्र यानी ग्राफ में ऐसा समांतर रेखा बनी तो उसका कोई उत्तर नहीं आएगा, और संपाती बना तो उत्तर नहीं आएगा। यानी इसके भी यानी आप लोगों को याद करना है कि यदि इस समांतर रेखा आ रही है ग्राफ में तो उसका उत्तर नहीं आएगा, और संपाती है तो उसका उत्तर नहीं आएगा। लेकिन जो प्रश्न यानी जो यानी दोनों समीकरण की रेखाएं एक दूसरे को काटती है जिस बिंदु पर, तो वो यानी उसका उत्तर आएगा। आपको यानी समझ में आ गया होगा कि 2 चरों वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। 2 चरों वाला रैखिक समीकरण मतलब है कि मैंने आपको बता दिया कि चर राशियां x और y z के रूप में रहती है और अचर राशियां 1 2 3 4 रहती है। अब रही बात कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, तो रैखिक समीकरण उसे कहते हैं कि चर राशि पर अधिकतम घात 2 हो और 2 चर राशियां हो x और y। हमने 2x लिया, 3y लिया और बराबर लिख दिया 5। ये यानी कहलाएगा 2 चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, क्यों कहलाएगा, क्योंकि x चर राशि पर एक घात है, y पर भी कितने घात है, एक घात है, तो ये दोनों यानी क्या कहलाएगा, ये 2 चरों वाले यानी 2 चर राशि इसमें है, x भी है और y भी है ना। तो x और y
यदि एक्स रहता और वाई नहीं रहता और एक्स ही रहता यहाँ भी, है ना, तो ये यानी कि यहाँ जुड़ता और ये कहलाता एक चर पद, है ना, एक चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक मैंने जिसके ऊपर अधिकतम घात एक हो, बस इतना आपको ही रखना है। और द्विघाती मतलब मैंने कि चर राशि पर अधिकतम घात 2 हो। और आपका त्रिघाती आया तो क्या कहलाएगा, त्रिघाती, है ना। तो आप यानी ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण को आप हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए अपन ने प्रश्नवाली जो है उस पर आते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्नवाली में क्या हमने प्रश्न कहता है। प्रश्नवाली में जो इबारती वाले प्रश्न होते हैं, है ना, दो वस्तुएं हो या दो चीज़ें हो या दो चीज़ें, उनके मानों को आपको मानना पड़ेगा एक्स और वाई में, दो चर में, और उन दो चरों में मान के और उसको यानी क्या करेंगे अपन लोग, एक रैखिक समीकरण के रूप में उसको व्यक्त करेंगे। उसका बनाएंगे, एक बीजीय व्यंजक बना देंगे और उसका बीजीय व्यंजकों का फिर यानी ग्राफी निरूपण, ग्राफ बना के खींचेंगे। तो अपन चलते हैं अब इन्हें एग्जाम्पल नंबर, जैसे कि इन्हें दूसरा है ना, तीसरा है, तो अपन आते हैं प्रश्नवाली में, क्योंकि एग्जाम्पल तो आप इन्हें अपने घर पे बना सकते हो। हम आते हैं प्रश्नवाली में। तो प्रश्नवाली है इन्हें 3.1। तो प्रश्नवाली 3.1, तो अपने 3.1 प्रश्न जो है इसको आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है। हाँ देखिए, पहला प्रश्न दिया है, आप अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, है ना, था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना का था। इस स्थिति में आप एक बीजीय और एक ग्राफी रूपों में इसको व्यक्त करना है, दर्शाना है कि एक बीजीय यानी गणित में क्या होगा। तो अपन इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले बताओ, यहाँ पर यानी पिता और पुत्र की यानी पिता और पुत्री की बात हो रही है। तो इन दो नाम है पिता और पुत्री के बारे में, तो इनके यानी आयुओं को आपको दो चर राशि मानना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे माना आपकी वर्तमान आयु x वर्ष, है ना, फिर उसकी पुत्री की वर्तमान आयु अपन ने मान लिया y वर्ष, ये अपन ने मान लिया। अब यानी क्या करना है, देखिए यहाँ बोलता है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व यानी इसकी भी यानी आयु निकालना है ना, आपका जो पिता है और पुत्री की भी आयु निकालना है 7 वर्ष पूर्व की। तो अतः 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु वो कितनी होगी, x - 7 घटा देंगे क्योंकि इसने बोला है, पूर्व बोला है, ठीक। फिर यानी 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, पुत्री इसका ही बनाना है, तो ये भी नहीं हो जाएगा y - 7। अब यानी वर्ष, ये 7 वर्ष पूर्व की आयु है। अब क्या करेंगे बताओ, अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में लिखा है कि पिता कहता है कि मैं 7 वर्ष पूर्व तुम्हारी आयु के 7 गुने के बराबर थी। 7 गुना मतलब पुत्री की आयु में आपको 7 का गुणा करना है। तो x - 7 बराबर 7 गुणित y - 7, ये नहीं प्रश्न अनुसार हुआ। प्रश्न कहता है, देखो ध्यान दो, पिता जो है पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी किससे, पुत्री के 7 वर्ष पहले की जो पुत्री की आयु है, तो 7 वर्ष पहले की जो आयु है पुत्री की, उसके 7 गुने के बराबर था मैं। ये इसका यानी प्रश्न का कथन है। अब इसको यानी दो चरों में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, x - 7 बराबर 7y - 7 7 49। अब इसको करो पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा बताओ, 7 आएगा ऊपर उस तरफ और ये जो 7y इधर आएगा, तो x - 7y बराबर -49 और ये जाएगा तो धन 7। अब इसको घटा देंगे, कितना आएगा, घटा इसको घटाने पर आएगा -42, x - 7y बराबर, ये आपका बन गया एक बीजीय व्यंजक का सूत्र बन गया, है ना, दो चरों वाला एक बन गया रैखिक समीकरण, क्योंकि दो चर राशि x और y है और उस पर घातांक 1 है। तो ये यानी आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। तो ये आपका पहला यानी पहली जो शर्त है उससे हुआ। अब से 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद के लिए निकालो, पुनः
3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु ये हो जाएगा x धन 3। ठीक, बाद के लिए जोड़ते हैं और पूर्व के लिए घटाते हैं। और 3 वर्ष बाद उसकी जो पुत्री है उस पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, पुत्री क्या हो जाएगी y धन 3 वर्ष। ठीक है, आप क्या करेंगे प्रश्नानुसार, फिर इन्हें कहता है 3 गुनी फिर उसी के आयु में गुणा करना है पुत्री की आयु में, तो लिखेंगे x धन 3 बराबर 3 गुना मतलब 3 गुणित y धन 3। अब यानी x धन 3 बराबर 3y धन 3 तिया 9। अब यानी क्या करेंगे पक्षांतर, चर राशि को और अचर को अचर की ओर, तो x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y बराबर 6। ये आपका आ गया दूसरा समीकरण। अब ये दोनों समीकरण का आपको बनाना है ग्राफ। ठीक है, अब ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 2 सारणी बनाना पड़ेगा। आपने 9th क्लास में पढ़ा आया है। तो अब यानी समीकरण नंबर 1 ये है, दूसरा ये है। अब इन दोनों का ग्राफ बनाना है, यानी 2 चर राशि x और y है, तो इन 2 चर राशियों के मान आपको कैसे निकालना बताओ, आपको सारणी बनाना पड़ेगा बनाने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की सारणी, तो समीकरण 1 की सारणी बनाएंगे तो x और y 2 चर राशियाँ हैं और आप मैंने कम से यानी कितने मान निकालना है, कम से कम 2 मान निकालना है ना। तो x और y की तो मैंने सारणी में 2 मान निकालना है, 2 पॉइंट है ना। अब ये देखते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है। अब ये समीकरण में 1 कौन सा है बताइए क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। ठीक, अब अपन ऐसे करते हैं कि जो माइनस चिन्ह है, आप लोगों की यानी अधिकांश गलतियाँ ये चिन्हों से होती है। आप ये समझो, आप यानी यदि चिन्ह यदि आपके धनात्मक होते हैं तो आप लोगों से गलतियाँ बहुत कम होती है। ये चिन्ह की गलती करने के लिए जैसे ये -42 है, इसको लाएंगे इधर हो जाएगा धन 42 और -7y को उधर ले लेंगे तो हो जाएगा धन। मतलब है कि धनात्मक बनाना है संख्याओं को, तो यानी x धन 42 बराबर क्या हो जाएगा 7y है ना। अब यानी y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर x धन 42/2 सॉरी 7, ये 7 नीचे आएगा। अब यानी ये जो y बराबर है, y बराबर यानी आपका क्या मिला, x धन 42/7 मिला। अब यानी x का मान आपको 1 2 3 4 या 0 रखना है और y का मान निकालना है। यदि अपन ने x का मान 0 रखे, ध्यान से देखना है आपको, यदि आपने x का मान 0 रखा, जब x बराबर 0 रखे तब y का मान कितना आएगा 0 धन 42/7, तो 42/7 7 एकम 7 और 7 42 यहाँ 6 आ गया है ना। अब क्या करेंगे, अब यानी इसके बाद एक और मान निकाल, 2 मान निकालना आपको लगभग। अब यानी यदि अपन x का मान यदि 2 रखते हैं या 3 रखते हैं या 5 रखते हैं ना, यदि हमने x का मान 5 रखे, धन है 5 यदि जोड़ते हैं तो होता है 47 है ना। यदि 6 रखे तो 48, 7 रखे तो 49 यानी 7 से कट जाएगा। ऐसा करो x बराबर 7, जब x बराबर 7 रखते हैं, x बराबर 7, तब यानी कितना आएगा y का मान 7 धन 42/7 है ना। तो अब कितना हो जाएगा, ये 7 और 42 जोड़ेंगे तो 49 और नीचे में 7, तो y यानी बराबर कितना हो जाएगा 49 आया। तो 7 से यानी इसको काट दो पूर्णांक संख्या लाने के लिए, तो अपन ने x का मान भी 7 रखा तो y का मान भी 7 प्राप्त हुआ है। ठीक, ये आपके 2 बिंदु प्राप्त हो गए हैं सारणी में। आपको यानी ग्राफ में जो लाइन आती है, रेखा आती है, वो रेखा आपसे बन जाएगी। अब यानी ये तो हो गया आपका कौन सा समीकरण, पहले, तो पहले समीकरण की सारणी बन गई। अब समीकरण नंबर 2 की सारणी बनाते हैं। हाँ, 2 की सारणी, तो समीकरण नंबर 2 की सारणी क्या होगी, ये होगी x माइनस 3y बराबर 6। यहाँ से 3y का कोई पक्षांतर करो, तो 3y का करे पक्षांतर, तो x बराबर कितना आएगा 6 धन 3y। ठीक है, यानी ये हो गया पक्षांतर। अब क्या करेंगे, यहाँ सारणी बनाना था, सारणी x माइनस 3y बराबर 6, हमने पक्षांतर किया -3y का, तो x बराबर 6 धन 3y आया। अब यानी y का मान आपको रखना है, यहाँ अपन ने x का मान किए थे पक्षांतर, तो x रखे थे, यहाँ पर है y का मान है ना। तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान 0 रखो,
यदि y का मान 0 रखते हैं, जब y बराबर 0 है तब कितना होगा, x बराबर 6 धन 3 गुणा 0 हो जाएगा, 6 धन 0 बराबर 6, यानी आपका x की वैल्यू है 6 आ गई। ठीक है, अब मैंने चलिए x का अब माइनस भी रखने, माइनस रखो, तो y बराबर यानी -1 रखो, यानी ऐसा नहीं है, शून्य भी रख सकते हैं, -1 -2 -3, यहाँ 1 2 3 ऐसा मान रखिए कि पूर्णांक संख्या यानी ज़्यादा बड़ी ना आए और संख्या यानी पूर्णांक रूप में आए, भिन्न रूप में ना आए, तो आपको ग्राफ बनाने में अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, y बराबर -1, तब कितना आएगा, तब x बराबर हो जाएगा, मतलब कितना आएगा x बराबर, तब हो जाएगा 6 धन 3 गुणा -1, तो 6 - 3, तो x बराबर में घटेगा, कितना आएगा ये 3। जब मैंने y का मान -1 रखा तब x का मान 3 प्राप्त हुआ। ठीक है ना, देखिए अपनी सारणी बन चुकी है, आपको इस प्रकार बनाना है सारणी जो आपने 9th में पढ़ा है। ठीक है ना, अब मैंने क्या करेंगे, ये जो बीजीय व्यंजक है, तो बीजीय व्यंजकों के रूप में पहले हमने बता दिया, उसके बाद इन्हें हमने इन दोनों समीकरण की सारणी बना के हम इसका ग्राफ ही बता रहे हैं निरूपण। अब मैंने ग्राफ बनाएंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो चलिए अपन ग्राफ बनाते हैं। तो ये यानी ये मैंने मिटाया नहीं, सारणी को रहने दो भी, आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए मैंने यहाँ ग्राफ बना रहा हूँ, है ना, इसका ग्राफ ही क्या होता है निरूपण। तो ये यानी कौन सा अक्ष है, ये है y अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा है। ये कौन सा अक्ष है, ये है x अक्ष। ठीक है ना, अब यानी क्या करेंगे अपन लोग, अब यानी x अक्ष जो क्षैतिज रेखा है, y अक्ष ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो इस ग्राफ में आपको वो जो बिंदु आए हैं, इन बिंदुओं को इन्हें दर्शाना है और फिर आपको रेखा खींचना है ना ग्राफ में। तो चलिए पहले समीकरण की यानी रेखा बनाने खींचते हैं। तो पहले समीकरण की रेखा यानी क्या होगी, यहाँ पर समान यानी ग्राफ बनने में आपको समान खंड दिखेंगे, ये आपको समझना है, समान खंड। ये यानी मैंने क्या कहता हूँ मैं, ये आपको यानी ग्राफ बनने में आपको ये बराबर खंड दिखेंगे। ठीक है ना, अब ये हमने हाथ से बना दिया है। चलिए यहाँ कौन सा बिंदु है, मूल बिंदु है, ग्राफ कौन सा है, मूल बिंदु कराता है, 0 0, x का मान भी 0 है, y का मान 0 है। चलिए अब यहाँ क्या कह रहा है, पहला बिंदु है x का मान 0, तो 0 तो यहीं आएगा। ठीक है ना, और y का मान 6 बोल रहा है, y का मान 6, तो ये धन में है, 1 2 3 4 5 6, तो ये यानी ये आ गया। ठीक है ना, ये आ गया। अब ये हो गया आपका, इस बिंदु यानी 0 है और ये इस बिंदु का मान क्या रहेगा, 0 और 6 से दर्शा दीजिए। ठीक है, अब दूसरा यानी बिंदु ले 7 और 7, x का मान भी 7 है, y का मान 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है ना धन में। अब ये 7 आया और y का मान भी 7 आया धन में, ये 6 है, ये 7 है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा 7 ये है। तो ये 7 की लाइन और ये 7 की लाइन को आपको यहाँ से देखना है, तो आप यानी ग्राफ पेपर पे आपको सीधा सीधा दिखेगा, ये आपका आ गया। ठीक है ना, तो ये यानी बिंदु आ गया। तो ये कौन से बिंदु है, x का मान भी 7 है, y का मान भी 7 है, ये दोनों बिंदु प्राप्त हो गए। अब आप क्या करोगे, इन दोनों बिंदुओं को स्केल से मिला दोगे। ठीक है ना, तो ये यानी आपको ऐसा लाइन खींचना है। तो ये जो रेखा बनी है ग्राफ में, तो ये रेखा यानी कौन से समीकरण की है, पहले वाले समीकरण की। अब दूसरा सारणी बनाते हैं, तो दूसरी सारणी का यानी आपको लाइन खींचना है। तो x बराबर 6 है, y बराबर 0, तो x बराबर 6 है, वो भी धनात्मक संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और y का मान 0 है, तो 0 यहीं आएगा मूल बिंदु पे, तो ये आपका 6 यहीं पर आएगा। ठीक है, पहले बिंदु मिल गया, यानी ये क्या कहलाएगा, 6 और 0। ठीक, 6 और 0। अब यानी दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु है x बराबर 3, ये संख्या कौन सी है, धनात्मक है। ठीक है, और y बराबर -1, 1 2 3, ये आपका कौन सा बिंदु है, धनात्मक है, x में अक्ष में, और y का मान -1, तो नीचे आप आएगा -1 -2 -3, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है ना। तो अब मैंने क्या करेंगे बताओ, अब क्या करेंगे, x का मान 3, तो 3 खंड लिए, है ना, और y का मान -1 नीचे लिए, इसकी लाइन को अपने यहाँ मिलाते हैं तो यहाँ आती है। इस बिंदु का मान क्या रहेगा, 3 और -1। अब क्या करूँगी, आपके पास स्केल है, स्केल से ये दो बिंदु है, ये वाला बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए आपको एक रेखा खींचना है ऐसा। तो ये रेखा बनेगी, है ना, ये रेखा बनेगी। तो ये रेखा जो बनाया, अपने ग्राफ बनाया, तो ये है ग्राफ ही निरूपण हुआ। तो ये है पहले प्रश्न का ग्राफ है, और ये
जो अपन ने बनाया था बीजीय व्यंजक दो चरों वाला एक्स और वाई के रूप में, क्योंकि अपन ने एक्स वाई क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर पिता और पुत्री की आयु के बारे में दिया था। तो पिता और पुत्र जब भी यानी दो यानी राशियाँ, जहाँ पर वो दो राशि निकालने की बात आती है, वहाँ आपको दो चर राशियाँ मानना पड़ेगा और उसका एक बीजीय व्यंजक के रूप में उसको दर्शाना पड़ेगा। और बीजीय व्यंजक के रूप में दर्शाने के बाद उसका यानी ग्राफी ग्राफ बनाना है। तो ग्राफी बनाने के लिए आपको सारणी बनाना पड़ेगा और सारणी में जो मान अभी निकाल बताया मैंने, वैसे सारणी निकालना है। पूर्णांक में उत्तर आए, प्रयास करना है आपको कि भिन्न ना आए, क्योंकि भिन्न संख्या आपको ग्राफ में दिक्कत जाएगी, है ना। तो अब यानी हो गया आपका यानी पहले प्रश्न का हल, ठीक है। अब यानी दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, क्रिकेट टीम है ना। तो ये टीम यानी एक कोच ने रुपये 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदा। देखो यहाँ पर बल्ले और गेंद की बारी आ रही है। जो क्रिकेट है तो उसमें जो टीम कोच है, वो टीम कोच क्या करता है, बल्ले लेता है अपनी टीम के लिए और बॉल गेंद, है ना। अब यहाँ दो प्रकार की वस्तुएं, गेंद भी हो गया और बल्ले हो गए। तो बल्ले और गेंद दो अलग अलग ये है वस्तुएं हैं। इन दोनों अलग अलग वस्तुओं के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इन दोनों वस्तुओं के लिए आपको दो चर राशि आपको अलग अलग मानना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए ये कहलाता है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो यानी यहाँ बोला है कि 3 बल्ले और 6 यानी गेंदें खरीदा। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद, है ना, 1300 रुपये में खरीदे। इस स्थिति में बीजीय यानी गणितीय रूप और उसका यानी ज्यामितीय रूप यानी ग्राफिकली रूप बताना है। तो अब यानी इसका यानी कैसे बनाएंगे, चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग। तो आप यानी क्या करेंगे, उसको अपन यानी उस सवालों को अपन कल देखेंगे, आज का समय हो गया। तो इतना आप बनाएंगे और दूसरा सवाल और तीसरा हम कल बताएंगे। थैंक यू।